जब तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करते हो, दुनिया हंसती है, क्योंकि लोगों को आदत होती है तुम्हें वही देखने की जो तुम थे, ना कि वो जो तुम बन रहे हो। शुरुआत में जब तुम चुप हो जाते हो, जब तुम बहस करना छोड़ देते हो, जब तुम अपनी ऊर्जा अपने सुधार में लगाना शुरू करते हो, तो लोगों को लगता है कि तुम बदल गए हो। हाँ, तुम सच में बदल रहे होते हो, पर उस दिशा में जहां शांति है, सच्चाई है और तुम्हारी असली शक्ति है। कभी कभी ये रास्ता अकेला लगता है, पर याद रखो, हर वो व्यक्ति जो रोशनी तक पहुंचा है, उसे पहले अंधेरे में खुद का सामना करना पड़ा है। जब तुम खुद पर ध्यान देने लगते हो, तो बाहर की आवाजें धीरे धीरे कम हो जाती हैं। जो कल तुम्हारे मजाक उड़ाते थे, वो आज तुम्हारे सन्नाटे से डरने लगते हैं, क्योंकि तुम्हारा सन्नाटा उनकी सबसे बड़ी असहजता है। तुम्हारी शांति उनका आईना बन जाती है, जिसमें उन्हें अपनी अशांति दिखाई देने लगती है। लोग हंसेंगे, कहेंगे कि ये पागल हो गया है, अब ये पहले जैसा नहीं रहा, इससे अब बात करना बेकार है। पर एक बात याद रखना, दुनिया हमेशा पहले हंसती है, फिर पूछती है तुमने कैसे किया। ये दुनिया पहले आलोचना करती है, फिर अनुकरण करती है। बुद्ध ने कहा था, जिसने खुद को जीत लिया, उसने संसार जीत लिया। और खुद को जीतने का पहला कदम है अपनी चेतना को अपनी दिशा देना। कभी सोचा है लोग क्यों तुम्हें रोकते हैं, हंसते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं? क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर तुम जाग गए तो उन्हें अपनी नींद का सामना करना पड़ेगा। याद रखो, तुम्हारा विकास किसी और को छोटा नहीं करता, पर उनका अहंकार यही सोचता है। जब तुम ध्यान भीतर मोड़ते हो, जब तुम खुद पर काम करना शुरू करते हो, तब दुनिया को लगता है तुम उनसे दूर जा रहे हो। असल में तुम उनसे नहीं, उनकी नकारात्मकता से दूर जा रहे हो। हर सुबह जब तुम उठते हो, थोड़ा समय खुद के लिए रखो। सांस लो, आंखें बंद करो और खुद से कहो, मुझे किसी से आगे नहीं निकलना, मुझे बस खुद से बेहतर बनना है। याद रखो, तुम्हारी तुलना किसी और से नहीं है, तुम्हारी तुलना कल के अपने आप से है। लोग हंसेंगे जब तुम ध्यान करने बैठोगे, कहेंगे कि क्या मिलेगा इससे। पर जब वो देखेंगे कि तुम कम गुस्सा करते हो, कम दुखी होते हो और ज्यादा शांत रहते हो, तो वही लोग कहेंगे, भाई तू बता ये कैसे किया। यही पल होगा जब तुम्हारा ध्यान तुम्हारा जवाब बन जाएगा। कभी किसी को साबित करने की कोशिश मत करो। हर बार जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए, उसे जवाब देने के बजाय बस अपने काम पर लौट आओ, क्योंकि तुम्हारा फोकस ही तुम्हारा बदला है। बुद्ध ने कहा था, जब तुम खुद को समझने लगते हो तो दुनिया खुद तुम्हें समझने लगती है। पर ध्यान देना, पहले वो समझेंगे नहीं, पहले वो हंसेंगे, फिर वो तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, और जब तुम रुकने से मना कर दोगे तो वो खुद को बदलने लगेंगे। यह जीवन का नियम है। जो जागता है वो पहले अकेला होता है, पर बाद में वही प्रेरणा बनता है। अगर आज तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करते हो, तो कल वो लोग जो आज तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, तुम्हें आदर्श मानेंगे। रोज 10 मिनट का सन्नाटा अपने दिन में जोड़ो, ना फोन ना बात, बस खुद के साथ रहो। तुम देखोगे धीरे धीरे तुम्हारे भीतर की शक्ति जगने लगेगी। छोटी कहानी, एक बार एक व्यक्ति ने ध्यान लगाना शुरू किया। गांव वाले हंसे, बोले अब ये साधु बन गया। महीने बीते, साल बीते, वो व्यक्ति शांत, संयमी और स्थिर हो गया। एक दिन वही लोग आए, बोले हमें भी सिखाओ, कैसे पाया तूने ये शांति। वो मुस्कुराया, बोला जिस दिन तुम हंसना छोड़ दोगे, उसी दिन सीखना शुरू कर दोगे। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है? जब तुमने खुद पर ध्यान देना शुरू किया और लोग हंसने लगे, नीचे कमेंट में बताओ तुमने उस हंसी का जवाब कैसे दिया, शांति से या संघर्ष से। कल्पना करो, तुम एक शांत झील के किनारे बैठे हो, आंखें बंद हैं, दुनिया की आवाजें दूर हैं, और तुम्हारे भीतर बस एक सुकून है जिसे कोई छीन नहीं सकता। लोग हंसेंगे, फिर पूछेंगे, लोग रोकेंगे, फिर सीखेंगे, लोग जलेंगे, फिर तुम्हारी तरह बनना चाहेंगे। बस इस रिदम को जीवन में रखो, शांति में रहो, लेकिन चलते रहो। जब तुम्हारा ध्यान खुद पर होता है, तो तुम्हारी ऊर्जा बिखरती नहीं, वो केंद्रित होती है, और वही केंद्र तुम्हारा प्रकाश बन जाता है। आज से फैसला लो, अब किसी को जवाब नहीं देना, अब बस खुद को जवाब देना है। तुम्हारा रास्ता आसान नहीं होगा, पर हर कठिनाई तुम्हें और मजबूत बनाएगी, हर हंसी तुम्हें और स्थिर बनाएगी, हर ताना तुम्हें और गहरा बना देगा। याद रखो, लोग हमेशा हंसते हैं जब तक तुम सफल नहीं हो जाते, पर जब तुम खुद को पा लेते हो तो हंसी तालियों में बदल जाती है। तो आज से शुरू करो, खुद पर ध्यान दो, क्योंकि जब तुम भीतर से बदलोगे तो दुनिया खुद बदल जाएगी।
अगर इस बात ने तुम्हारे दिल को छू लिया तो इसे शेयर करो ताकि औरों तक भी ये जागरूकता पहुंचे। सब्सक्राइब करो बुद्धा ज्ञान चैनल को, जहां हर शब्द तुम्हें भीतर की शांति और सच्ची शक्ति तक ले जाता है। याद रखो, दुनिया बदलने से पहले खुद पर ध्यान दो। जब तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करते हो तो दुनिया अचानक अजनबी लगने लगती है। लोग कहते हैं तू बदल गया है, लेकिन सच्चाई ये नहीं कि तुम बदल गए। सच्चाई ये है कि अब तुम जाग गए हो। पहले तुम वही करते थे जो सब कर रहे थे, दूसरों को खुश करना, सबकी राय सुनना, सबकी मंजूरी लेना। अब तुमने बस एक चीज करना शुरू किया, खुद को समझना, और यही पल तुम्हारे जीवन का असली मोड़ होता है। याद रखो, जब भी कोई अपने भीतर उतरता है, पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी नजर आती है। लोग कहते हैं अरे ये तो अब अलग बातें करने लगा है, क्योंकि वे नहीं जानते कि भीतर की शांति कैसी होती है। हर महान व्यक्ति को शुरुआत में गलत समझा गया, बुद्ध को भी। जब वो राजमहल छोड़कर गए, लोग बोले पागल हो गया है, सब कुछ होते हुए भी जंगल चला गया। लेकिन आज वही लोग उनके आगे सिर झुकाते हैं। तो जब तुम खुद पर ध्यान दो तो अगर लोग हंसें, समझ लो तुम सही दिशा में हो, क्योंकि दुनिया हमेशा उसी पर हंसती है जो भीड़ से निकलकर खुद का रास्ता चुनता है। देखो, ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करना नहीं है। ध्यान का मतलब है खुद को देखना, अपने विचारों को, अपनी प्रतिक्रियाओं को, अपने दुखों को बिना भागे देखना। कितनी बार तुम दूसरों से पूछते हो मैं क्या करूं? क्योंकि जब तुम खुद को देखना शुरू कर दोगे तो तुम्हें किसी की राय की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तुम्हारा ध्यान खुद पर टिक जाता है तो बाहरी आवाजें धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगती हैं। हर दिन 5 मिनट खुद से पूछो, आज मैंने क्या महसूस किया? क्या आज मैं अपने विचारों का मालिक था या गुलाम? धीरे धीरे तुम्हें दिखने लगेगा कि असली संघर्ष बाहर नहीं, अंदर है। शुरू में मुश्किल लगेगा, मन भागेगा, बोर करेगा, कहेगा कुछ काम कर ले, कुछ सोच ले, कुछ बोल ले, पर वहीं पर तुम्हें रुकना है, क्योंकि जो उस बेचैनी को पार कर लेता है वो भीतर का सागर पा लेता है। एक छोटी कहानी याद आती है। एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं ध्यान करना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन रुकता नहीं। बुद्ध मुस्कुराए, मन को रोकने की कोशिश मत करो, बस देखो कि वो कैसे भागता है। युवक ने पूछा, क्या सिर्फ देखने से कुछ होगा? बुद्ध बोले, जब तुम सच में देख लोगे तो भागना अपने आप बंद हो जाएगा। यही है खुद पर ध्यान देने की कला, देखना बिना जज किए, बिना डर के। तुम्हारा मन जितना शांत होगा उतनी ही तेजी से तुम्हारी बुद्धि काम करेगी। दिन की शुरुआत में खुद से ये वाक्य कहो, आज मैं दूसरों को नहीं, खुद को सुधारूंगा। बस यही एक वाक्य तुम्हारा जीवन बदल देगा। धीरे धीरे जब तुम खुद पर ध्यान केंद्रित करते हो तो तुम्हारे भीतर रोशनी जलने लगती है। पहले वो छोटी सी चिंगारी होती है, फिर वो दीपक बन जाती है, और फिर वो सूरज बनकर पूरे जीवन को रोशन कर देती है। और तब वो लोग जो कभी तुम पर हंसते थे वो तुम्हारे जैसा बनना चाहते हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति भीतर से शांति पा लेता है तो उसकी उपस्थिति ही उपचार बन जाती है। वो कुछ कहे या ना कहे, लोग उसके पास बैठकर ही सुकून महसूस करते हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा प्रभाव तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी ऊर्जा होती है। हर बार जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाए तो तुरंत जवाब मत दो, बस एक गहरी सांस लो और भीतर देखो, मुझ में कौन गुस्सा हो रहा है? ये सवाल ही धीरे धीरे तुम्हारे भीतर की आग को शांति में बदल देगा। लोगों को लगता है खुद पर ध्यान देना मतलब स्वार्थी होना, पर असलियत उलट है। जो खुद को समझता है वही दूसरों को सच में समझ सकता है। जो खुद के दुख को देख चुका है वही दूसरों के दुख को मिटा सकता है। बुद्ध ने कहा था, अगर तुम अपने भीतर के अंधकार को देख सकते हो तो तुम किसी और के अंधकार को भी रोशन कर सकते हो। कहीं दूसरों को ठीक करने से पहले अपने भीतर की टूटी हुई चीजों को देखो। रात को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट खुद से बात करो। पूछो, आज मैंने क्या सीखा? क्या आज मैं जागरूक था या बस चलता चला गया? धीरे धीरे ये आदत तुम्हारे भीतर जागृति लाएगी। एक समय आएगा जब तुम्हें महसूस होगा, अब कुछ भी मुझे परेशान नहीं करता, कि लोग वही हैं, हालात वही हैं, पर तुम्हारा नजरिया बदल गया है। अब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, बस देखते हो। यही है ध्यान का असली फल। जब देखने वाला जाग जाता है तो देखने की जरूरत ही खत्म हो जाती है। हर सुबह उठते ही एक मुस्कान दो, भले ही मन न करे, क्योंकि मुस्कान ध्यान का पहला कदम है। वो बताती है कि तुम दिन की शुरुआत जागरूकता से कर रहे हो, आदत से नहीं। और याद रखना, ये रास्ता आसान नहीं है। लोग हंसेंगे, सवाल करेंगे, ताने मारेंगे, कहेंगे
तू तो अब बहुत आध्यात्मिक बन गया है। लेकिन हाँ, जब वही लोग देखेंगे कि तू न गुस्सा करता है, न दुखी होता है, न उलझता है, तो वही लोग तेरे पास आएंगे सीखने। पहले वे तुम्हें ठुकराएंगे, फिर तुम्हें अपनाएंगे। हर बार जब कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए तो भीतर मुस्कुरा दो। सोचो, ये अच्छा संकेत है, अब मेरा ध्यान सही जगह जा रहा है। जी धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी उपस्थिति तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। अब तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होगी, तुम्हारी शांति ही तुम्हारा प्रमाण होगी। बुद्ध ने भी कहा था, खुद पर विजय पाने वाला योद्धा हजारों दुश्मनों को हराने वाले से बड़ा होता है। सबसे बड़ी जीत बाहर नहीं, भीतर होती है। दिन में 3 बार गहरी सांस लेकर रुक जाओ। कुछ मत सोचो, बस सांस को महसूस करो। यही सरल अभ्यास धीरे धीरे तुम्हें केंद्रित बना देगा। और जब एक दिन तुम भीतर पूरी तरह स्थिर हो जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि खुद पर ध्यान देना कोई साधना नहीं, बल्कि जीवन का स्वाभाविक रूप है। क्योंकि जो खुद को देखता है वो पूरे अस्तित्व को देख लेता है। और तब तुम समझोगे लोग तुम्हें नहीं समझ पाए, क्योंकि तुम वही देख रहे थे जो उन्होंने कभी देखा ही नहीं। तुम भीतर का संसार देख रहे थे। अब तुम्हारे चेहरे पर वही मुस्कान होगी जो बुद्ध के चेहरे पर थी, शांत, स्थिर, गहरी, जो सब कुछ जानती है फिर भी कुछ नहीं कहती। अगर आज तुमने ये महसूस किया कि तुम्हें भी खुद पर ध्यान देना शुरू करना चाहिए, तो आज से ही एक कदम लो। बस 5 मिनट अपने भीतर देखो, क्योंकि यहां हम रोज बात करते हैं उन सच्चाइयों की जो तुम्हारे भीतर की नींद तोड़ देंगी। सुनो, समझो और जागो, क्योंकि खुद पर ध्यान दो, दुनिया अपने आप तुम्हारे कदमों में झुक जाएगी। जब तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करते हो तो शुरुआत में सब कुछ उलझा सा लगता है, जैसे तुम्हारा मन एक गहरी धुंध से भरा हुआ हो जहां कुछ साफ दिखाई नहीं देता। पर धीरे धीरे जब तुम भीतर उतरने लगते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि अब तक तुमने अपना पूरा जीवन दूसरों के आईने में खुद को देखने में बिता दिया। दूसरे क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, कौन पसंद करेगा, कौन नापसंद करेगा, इन सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते तुमने कभी खुद से पूछा ही नहीं, मैं कौन हूं? यही से जागृति की शुरुआत होती है। जब तुम खुद को देखना शुरू करते हो तो जीवन का हर सवाल अपने आप जवाब देने लगता है। बुद्ध ने कहा था, दूसरों को जीतने से पहले अपने मन को जीतो, क्योंकि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, अंदर चलता है। जब तुम खुद पर ध्यान देते हो तो तुम्हारा मन तुम्हारा विरोधी बन जाता है। वो भागता है, डराता है, बहकाता है। कभी कहता है ये सब व्यर्थ है, कभी कहता है तू खास नहीं है, कभी कहता है तू कुछ नहीं बदल सकता। लेकिन जो इस आवाज को देखना सीख लेता है वो धीरे धीरे उस आवाज से ऊपर उठ जाता है। हर बार जब तुम्हारा मन तुम्हें रोकने की कोशिश करे तो बस एक पल के लिए रुककर खुद से कहो, मैं देख रहा हूं। सिर्फ इतना कहना ही काफी है तुम्हें भीतर की शांति से जोड़ने के लिए। शुरुआत में तुम अकेलापन महसूस करोगे, क्योंकि जो भीतर जाता है वो भीड़ से बाहर निकलता है। लोग हंसेंगे, बातें बनाएंगे, कहेंगे तू अब अलग चल रहा है। लेकिन याद रखो, हर वो व्यक्ति जो दुनिया को बदलता है उसे पहले अकेले चलना पड़ता है। जिन्हें शुरुआत में लोग पागल कहते हैं, बाद में उन्हें ही गुरु कहते हैं। एक छोटी कहानी। एक युवक हर दिन बुद्ध को देखने आता था, पर कभी कुछ बोलता नहीं था। एक दिन बुद्ध ने पूछा, तुम हर रोज आते हो मगर कुछ पूछते क्यों नहीं? वो बोला, भगवान, मैं जानना चाहता हूं कि ध्यान क्या है, पर मुझे डर लगता है कि अगर मैं भीतर गया तो शायद मैं खुद को खो दूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो खोने से डर रहा है वो तुम नहीं हो, वो सिर्फ तुम्हारा अहंकार है। बस वही क्षण होता है जब समझ आती है, खुद पर ध्यान देना मतलब खुद को खोना नहीं, बल्कि खुद को पाना है। जो खुद को खोने का साहस रखता है वही खुद को पा सकता है। जब तुम खुद पर ध्यान देते हो तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे भीतर 2 आवाजें हैं, एक जो हमेशा डराती है और एक जो बहुत शांत है। पहली आवाज कहती है, कुछ कर दिखाओ, कुछ बनो। दूसरी आवाज बस कहती है, रुको, बस रहो। और जब तुम रुकना सीख जाते हो तो भीतर कुछ टूटता नहीं, कुछ खिलता है। दिन में एक बार सब कुछ छोड़कर सिर्फ 5 मिनट कुछ मत करो, न सोचो, न बोलो, न सुनो, सिर्फ रहो।
धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि यही सच्चा ध्यान है। जो कुछ न करने की कला सीख गया वो सब कुछ पाने की राह पर चल पड़ा। लोग पूछते हैं, खुद पर ध्यान दूं तो दुनिया के काम कौन करेगा? उत्तर सीधा है, जब तुम खुद पर ध्यान देते हो तो तुम्हारे हर काम में सजगता आती है। फिर तुम सिर्फ करने के लिए नहीं करते बल्कि समझकर करते हो, और यहीं से जीवन में सच्ची सुंदरता आती है। सजग व्यक्ति वही करता है जो आवश्यक है, न ज्यादा न कम। काम करते समय सिर्फ काम को महसूस करो। चाय पीते हो तो बस चाय का स्वाद लो, चलते हो तो बस चलने का एहसास करो। धीरे धीरे हर पल ध्यान बन जाएगा। तुम्हारा जीवन तभी खिलता है जब तुम अंदर के दर्शक को पहचान लेते हो। जो कुछ भी होता है, गुस्सा, दुख, हंसी, रोना, सबको वो शांत साक्षी देखता है। वो न प्रतिक्रिया देता है न निर्णय करता है। बुद्ध इसी साक्षी को बोध कहते हैं, यानी जागरूकता। जब साक्षी जाग जाता है तो संसार तुम्हें बांध नहीं सकता। जब भी कुछ गलत हो तो खुद से पूछो, क्या मैं साक्षी हूं या प्रतिक्रिया देने वाला? यह सवाल तुम्हें तुरंत भीतर वापस ले जाएगा। धीरे धीरे तुम्हारा चेहरा बदल जाएगा, तुम्हारी चाल, तुम्हारी नजर, तुम्हारा बोलने का ढंग, सब कुछ बदल जाएगा। क्योंकि अब तुम बाहर नहीं, भीतर से संचालित हो रहे हो। लोग महसूस करेंगे कि तुम्हारे पास कोई गहरी शांति है जो शब्दों से परे है। बुद्धिमान व्यक्ति बोलकर नहीं, अपनी उपस्थिति से सिखाता है। कभी सोचा है क्यों बुद्ध हमेशा मुस्कुराते हुए दिखते हैं? क्योंकि उन्होंने सब समझ लिया था। उन्होंने देखा कि जो भी है वो आता है और चला जाता है। दुख भी, सुख भी, लोग भी, विचार भी। उन्होंने समझ लिया कि किसी भी चीज को पकड़ना ही दुख की जड़ है। जो छोड़ना सीख गया वो मुस्कुराना सीख गया। हर दिन एक छोटी चीज छोड़ो, कभी पुरानी शिकायत, कभी डर, कभी उम्मीद। देखो कितना हल्का महसूस होता है। धीरे धीरे तुम खुद को उसी रूप में देखने लगोगे जैसे बुद्ध ने देखा था। ना कोई तुलना, ना कोई लालच, सिर्फ साक्षी भाव। अब तुम दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें पता चल जाएगा कि हर कोई अपने समय पर जागेगा। तुम बस उदाहरण बन जाओगे। तुम्हारा जीवन जितना शांत होगा, दुनिया उतनी ही प्रेरित होगी। हर सुबह उठकर खुद से कहो, आज मैं शांति का कारण बनूंगा, अशांति का नहीं। देखना, ये छोटा सा वाक्य तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा बदल देगा। और फिर एक दिन जब तुम पूरी तरह भीतर स्थिर हो जाओगे तो तुम्हें एहसास होगा कि खुद पर ध्यान देना कोई साधना नहीं बल्कि अस्तित्व का स्वभाव है। फिर न तुम्हें कुछ साबित करना होगा, न किसी से मान्यता लेनी होगी। तुम बस रहोगे शांत, गहरे और साक्षी। लोग अब भी तुम्हें देखेंगे, पर अब हंसेंगे नहीं। अब वो तुम्हारे पास आएंगे, कहेंगे, हमें भी सिखाओ ये शांति कैसे आती है। पहले वे तुम्हारे बदलने से डरेंगे, फिर तुम्हारे बदलने से सीखेंगे। और यही है सच्चा ध्यान, जहां कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ देखने की जरूरत है। जहां तुम खुद को पहचानते हो और वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होती है। अगर आज इस वीडियो ने तुम्हें भीतर झकझोर दिया है, अगर तुम्हें लगा कि अब समय आ गया है खुद पर ध्यान देने का, तो आज से ही शुरुआत करो। सिर्फ 5 मिनट बैठो और खुद को महसूस करो। और अगर तुम हर दिन इस जागरूकता को गहराई देना चाहते हो, क्योंकि यहां हम सिर्फ बात नहीं करते, हम तुम्हें खुद से मिलाने की यात्रा पर ले चलते हैं। सुनते रहो, समझते रहो और याद रखो, जब तुम खुद पर ध्यान दोगे तो लोग पहले हंसेंगे, पर एक दिन वही लोग तुम्हारी तरह बनना चाहेंगे। जब तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करते हो तो दुनिया तुम्हें समझ नहीं पाती, क्योंकि वो हमेशा उस भाषा में सोचती है जो बाहरी है। नाम, शोहरत, पैसा, लोगों की राय। और तुम जब भीतर उतरते हो तो तुम्हारा संसार बदल जाता है। तुम अब उनकी तरह नहीं सोचते, ना उनकी तरह प्रतिक्रिया देते हो। और यहीं से उनके भीतर एक बेचैनी पैदा होती है। वे पूछते हैं, ये बदल गया है क्या? क्योंकि तुम अब भीड़ में नहीं बहते, तुम अब अपने भीतर के रास्ते पर चल रहे हो। लोग हमेशा उस चीज से डरते हैं जो उनके समझ के बाहर होती है। शुरुआत में वे हंसते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम खो गए हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम पहली बार खुद को पा रहे होते हो। धीरे धीरे तुम्हारे अंदर शांति उतरने लगती है। तुम कम बोलने लगते हो, ज्यादा सुनने लगते हो। तुम्हारे शब्दों में ठहराव आने लगता है।
तुम्हारा चेहरा पहले जैसा नहीं रहता। अब उसमें हल्कापन है, मुस्कान है और वो शांति है जो शब्दों से परे है। लोग इसे समझ नहीं पाते क्योंकि वे सोचते हैं कि शांति मतलब उदासी, पर असली शांति में जीवन की गहराई होती है। वो शांति जो चुपचाप तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। शांत व्यक्ति कमजोर नहीं होता, वो तो आग की तरह होता है, अंदर से जलता है, बाहर से ठंडा। हर बार जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोले तो प्रतिक्रिया देने से पहले बस एक सांस लो, गहरी सचेत सांस, फिर जवाब दो या मत दो। देखो तुम भीतर से कितना हल्का महसूस करोगे। धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि हर व्यक्ति अपने ही डर से चल रहा है। जो तुम्हें नीचा दिखाता है असल में खुद को ऊंचा महसूस करना चाहता है। जो तुम्हारा मजाक उड़ाता है वो भीतर से खोखला है। जो तुम्हारी हंसी उड़ाता है वो तुम्हारे आत्मविश्वास से डरता है। जो खुद में अधूरा होता है वो ही दूसरों को छोटा दिखाने की कोशिश करता है। अब तुम इन बातों से आहत नहीं होते क्योंकि तुम्हें पता चल जाता है लोग वही देखते हैं जो उनके भीतर होता है। अगर वो भीतर अंधेरे में है तो तुम्हारा प्रकाश उन्हें चुभेगा ही। एक छोटी कहानी। एक बार एक साधु गांव से गुजर रहा था। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, पत्थर फेंके, उसे अपशब्द कहे। साधु बस मुस्कुराता रहा। एक आदमी ने पूछा, तुम क्रोधित क्यों नहीं हुए? साधु बोला, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वो उपहार किसके पास रहता है? आदमी बोला, जिसने दिया। साधु ने कहा, ठीक वैसे ही उनका अपमान उनका ही रहता है। जो प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है वो दूसरों के जहर को अमृत में बदल देता है। जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोले तो उस क्षण को ध्यान बना लो। गुस्सा मत करो, बस देखो। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि उनकी न नेगेटिविटी तुम्हें छू ही नहीं पा रही। जितना तुम खुद पर ध्यान दोगे उतना तुम मजबूत बनोगे। अब तुम्हें मान्यता की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि तुम्हें पता होगा मैं वही हूं जो भीतर महसूस करता हूं। बाहर का शोर मुझे परिभाषित नहीं कर सकता। जो खुद को पहचान लेता है उसे कोई पहचान देने की जरूरत नहीं होती। हर रात सोने से पहले खुद से पूछो, आज मैंने खुद को कितना समझा? न दूसरों को दोष दो, न अपनी गलती से भागो। बस देखो क्या मैं थोड़ा और सचेत हुआ? अगर उत्तर हां है तो तुम सही रास्ते पर हो। धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान भटकने से हटकर स्थिर होने लगता है। तुम अब छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होते क्योंकि तुमने भीतर देखना सीख लिया है। एक दिन जब कोई तुम्हें अपमानित करने की कोशिश करेगा तो तुम मुस्कुराओगे क्योंकि तुम जान जाओगे ये उसका प्रतिबिंब है, तुम्हारा नहीं। दुनिया तुम्हें वही दिखाती है जो तुम्हारे भीतर नहीं है। जैसे जैसे तुम्हारा ध्यान गहराता जाता है तुम्हारे भीतर प्रकाश बढ़ता है। लोग अब तुम्हारे आसपास रहना पसंद करने लगेंगे। वो खुद नहीं जान पाएंगे क्यों, पर उन्हें तुम्हारी उपस्थिति में सुकून मिलेगा क्योंकि तुम अब चलती फिरती शांति बन चुके हो। लोग जो पहले हंसते थे अब तुम्हारे पास सलाह लेने आएंगे। जो तुम्हें छोटा कहते थे अब तुम्हें गुरु मानेंगे। जो कहते थे ये क्या कर रहा है वो अब कहेंगे हमें भी सिखाओ। जिसे दुनिया ने ठुकराया वही बाद में दुनिया का शिक्षक बना। जब भी कोई तुम्हारे खिलाफ बोले तो तुरंत भीतर ध्यान में जाओ। कहना मत, बस सुनो। तुम्हें लगेगा जैसे किसी ने तुम्हें हिला दिया, पर जब तुम चुप रहोगे तो वो हिलावट स्थिरता में बदल जाएगी। धीरे धीरे तुम जानोगे कि हर चोट तुम्हें सिखाने आई थी, हर ताना तुम्हें मजबूत करने आया था, हर अपमान तुम्हारे अहंकार को तोड़ने आया था। और जो ये समझ लेता है वो कभी दुखी नहीं रहता। जो हर अनुभव को शिक्षक मान लेता है वो जीवन में कभी हारता नहीं। अब तुम भीतर से इतने स्थिर हो जाते हो कि बाहरी परिस्थितियां भी तुम्हें नहीं डगमगाती। ना सफलता तुम्हें उड़ाती है, ना असफलता तुम्हें गिराती है। तुम बस साक्षी बन जाते हो। लोग अब तुम्हारे बारे में कुछ भी कहें, तुम मुस्कुराकर कहते हो शायद तुम सही हो, क्योंकि अब तुम्हें साबित नहीं करना, सिर्फ जीना है। जब तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती तभी तुम सच में आजाद होते हो। एक दिन कोई तुम्हें देखकर कहेगा तू बहुत बदल गया है, और तुम मुस्कुराकर कहोगे हां, आखिरकार मैं खुद को पहचान गया हूं। दिन की शुरुआत में 2 मिनट अपने दिल पर हाथ रखो और खुद से कहो मैं पर्याप्त हूं, मुझे किसी की तुलना नहीं करनी। यह छोटा अभ्यास तुम्हारी आत्मा को स्थिर कर देगा।
धीरे धीरे लोगों की हंसी तुम्हें प्रेरित करने लगेगी। उनका विरोध तुम्हारे भीतर की आग को और तेज कर देगा और तुम समझोगे लोग जो तुम्हारे खिलाफ हैं वो तुम्हारे जागने का संकेत है। लोग तुम्हारे रास्ते में नहीं आए तो समझो तुम कहीं जा ही नहीं रहे थे। जैसे जैसे तुम अपने ध्यान में गहराते जाओगे तुम्हारा हर कदम साधना बन जाएगा। तुम अब बातों से नहीं ऊर्जा से जवाब दोगे। तुम्हारे चेहरे पर जो शांति होगी वो किसी प्रवचन से बड़ी होगी। लोग तुम्हारे पास आएंगे और कहेंगे तुम्हारे भीतर कुछ बदल गया है और तुम बस मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम जानते हो वो कुछ नहीं, वो सारा जीवन बदल गया है। जब तुम खुद पर ध्यान देते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे माध्यम से बदलने लगती है और फिर एक दिन तुम्हारे भीतर इतनी रोशनी होगी कि जो पहले तुम्हारा मजाक उड़ाते थे वो अब तुम्हारे जैसे बनना चाहेंगे, क्योंकि हर आत्मा को शांति चाहिए, हर दिल को सुकून चाहिए, हर इंसान को खुद से मिलने की चाह होती है। बस फर्क इतना है कि तुमने वो राह चुन ली है जिसे लोग देखने से भी डरते हैं। तुम्हारा ध्यान किसी के लिए प्रेरणा बन सकता है। अगर आज के इन शब्दों ने तुम्हारे भीतर एक चिंगारी जगाई है, अगर तुम्हें महसूस हुआ कि अब समय आ गया है खुद पर ध्यान देने का, तो आज ही शुरुआत करो। हर दिन कुछ मिनट खुद के साथ बैठो, बिना किसी स्क्रीन, बिना किसी आवाज के, सिर्फ खुद को देखो। यही असली ध्यान है, क्योंकि यहां हर शब्द तुम्हें थोड़ा और गहराई में ले जाता है, थोड़ा और शांति की ओर। याद रखो, जब तुम खुद पर ध्यान दोगे लोग पहले हंसेंगे, फिर तुम्हारी तरह बनना चाहेंगे। कभी ध्यान दिया है, जब तुम खुद पर ध्यान देने लगते हो तो पूरी दुनिया अचानक तुम्हें अलग कहने लगती है। लोग कहते हैं बदले बदले लग रहे हो, पहले जैसे नहीं रहे। पर सच्चाई यह है कि तुम अब वो नहीं रहे जो हर किसी को खुश करने में खुद को खो देता था। जो खुद पर ध्यान देता है वो दुनिया की नजरों से नहीं, अपनी आत्मा की रोशनी से चलने लगता है। और जब ये यात्रा शुरू होती है, लोग पहले हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, पर धीरे धीरे वही लोग कहते हैं काश मैं भी ऐसा हो पाता। याद रखो, हर इंसान जिसे आज दुनिया मानती है कभी वही इंसान था जिस पर दुनिया हंसती थी। बुद्ध भी, महावीर भी, या फिर कोई भी जागा हुआ व्यक्ति पहले समाज की नजर में अजीब थे, फिर आदर्श बन गए। क्योंकि खुद पर ध्यान देना मतलब है अपने भीतर उतरना, और भीतर जाने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। जब तुम खुद पर ध्यान देते हो तो तुम्हारे अंदर की शांति बाहर झलकने लगती है। पहले लोग सोचते हैं ये इतना चुप क्यों है, फिर वही लोग पूछते हैं इतना शांत कैसे रहता है। यह है आत्मा की यात्रा, जो मजाक से शुरू होती है और सम्मान पर खत्म होती है। लेकिन इस रास्ते पर सबसे जरूरी चीज है धैर्य, क्योंकि जब तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करते हो तो तुम्हें अपने भीतर की अंधेरी गलियों से गुजरना पड़ता है। वो गलियां जहां तुम्हारे डर, गुस्से, असुरक्षाएं और पुरानी पीड़ाएं छिपी होती हैं, जो तुमसे कहती हैं वापस मत जाओ, पर तुम्हें जाना होता है, क्योंकि प्रकाश तक पहुंचने का रास्ता अंधकार के भीतर से ही जाता है। लोग तुम्हें नहीं समझेंगे जब तक तुम खुद को पूरी तरह समझ न लो। हर दिन 10 मिनट चुप रहो, बिना फोन, बिना बात, बस अपनी सांसों को देखो। यही शुरुआत है खुद पर ध्यान देने की। धीरे धीरे जब तुम ये करने लगोगे तो तुम्हें एहसास होगा तुम्हारी ऊर्जा बिखरी नहीं है, केंद्रित हो रही है। तुम्हारे शब्दों में ताकत आने लगी है, तुम्हारे फैसलों में स्पष्टता आने लगी है, और सबसे बड़ी बात, अब तुम दूसरों से तुलना नहीं करते, क्योंकि जो खुद को जान लेता है उसके लिए किसी और से मुकाबला करने की जरूरत ही नहीं रहती। एक छोटी कहानी याद आती है। एक साधक बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, जब मैं खुद पर ध्यान देता हूं लोग मुझे स्वार्थी कहते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तुम अपने भीतर का दीपक जलाते हो तो अंधेरे में रहने वाले लोग उसे चमक नहीं, चुभन समझते हैं। सोचो कितनी गहराई है इस वाक्य में। जब तुम अपने भीतर का प्रकाश खोजते हो तो जो लोग अभी अंधेरे में हैं उन्हें तुम्हारा प्रकाश असहज करता है, पर वही लोग कल तुम्हारे पास रोशनी मांगने आएंगे। अभी वे तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन कल वे तुमसे सीखेंगे। जब भी कोई तुम्हारे बदलाव पर हंसे, उसे अपने अभ्यास का हिस्सा मानो। मुस्कुराओ, जवाब मत दो,
क्योंकि जिस दिन तुम जवाब देना छोड़ दोगे उस दिन तुम्हारा ध्यान भीतर जम जाएगा। धीरे धीरे तुम समझोगे कि दूसरे लोग तुम्हारे आईने नहीं हैं, तुम खुद अपने आईने हो। तुम्हारी पहचान किसी की राय पर नहीं, तुम्हारी चेतना पर टिकी है। और यही वो बिंदु है जहां असली आजादी शुरू होती है। लोग पहले कहेंगे ये तो अलग हो गया है, फिर कहेंगे इसमें कुछ बात है, और फिर कहेंगे हम भी ऐसा ही बनना चाहते हैं। यही है जीवन का नियम। पहले वे हंसेंगे, फिर वे सोचेंगे, फिर वे अनुकरण करेंगे। हर परिवर्तन पहले अस्वीकार होता है, फिर स्वीकार होता है, और फिर प्रेरणा बनता है। कल्पना करो, एक इंसान पहाड़ की चोटी पर बैठा है, नीचे बादल हैं, चारों ओर शांति है। वो कुछ नहीं बोलता, पर उसका मौन बोलता है। यही शक्ति है खुद पर ध्यान देने की। और अगर तुम ये कर सको, हर दिन अपने विचारों को देखो, हर शब्द से पहले ठहरो, हर भावना को महसूस करो, तो तुम धीरे धीरे अपने भीतर के बोधि वृक्ष के नीचे बैठ जाओगे। वो जगह जहां शांति बाहर से नहीं आती, भीतर से फूटती है। बताओ, क्या कभी तुमने महसूस किया है कि जब तुम बदलते हो लोग तुम्हें गलत समझते हैं? नीचे कमेंट में साझा करो, तुम्हारा अनुभव किसी और को जागने में मदद कर सकता है। अब बात करते हैं एक छोटे से सच की। जब तुम खुद पर ध्यान देने लगते हो तो जीवन तुम्हें परखता है। पुराने रिश्ते टूटते हैं, पुराने पैटर्न गिरते हैं, पुरानी आदतें संघर्ष करती हैं, और ये सब इसलिए होता है क्योंकि तुम पुराने से नए की ओर जा रहे हो। हर बार जब कोई रिश्ता या परिस्थिति टूटती है, समझो ब्रह्मांड तुम्हें हल्का कर रहा है ताकि तुम उड़ सको। जो तुम्हें छोड़ रहा है वो तुम्हारी उन्नति में बाधा था। हर बार जब कोई चीज टूटे, अपने भीतर ये वाक्य दोहराओ, ये मेरे विकास का संकेत है, नुकसान नहीं। धीरे धीरे तुम देखोगे दुनिया तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वो बस तुम्हारे पुराने रूप के साथ जुड़ी हुई थी। अब जब तुम नए रूप में हो तो उन्हें समय दो। कभी कभी वे भी सीख रहे होते हैं कि कैसे बदलते इंसान को स्वीकार किया जाए। और जब तुम दृढ़ रहते हो खुद के प्रति, अपने अभ्यास के प्रति, अपने मौन के प्रति, तो ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर के सत्य को पहचानने लगता है। लोग तुम्हारे भीतर की स्थिरता को महसूस करने लगते हैं। अब तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तुम्हारा होना ही तुम्हारा प्रमाण बन जाता है। सच्चा साधक कभी दुनिया को नहीं बदलता, वो खुद को बदलता है, और दुनिया अपने आप बदलने लगती है। सोचो, एक तालाब है, शांत, निर्मल। जब तक तुम पत्थर नहीं फेंकोगे उसमें लहरें नहीं उठेंगी। वैसे ही जब तक तुम बाहरी दुनिया को रोकने की कोशिश नहीं छोड़ोगे, तुम्हारे भीतर की शांति नहीं टिकेगी। हर सुबह खुद से पूछो, आज मैं किस पर ध्यान देने वाला हूं, दूसरों की बातों पर या अपनी शांति पर? जवाब हमेशा दूसरा होना चाहिए। यही है सच्चा अभ्यास। धीरे धीरे यही तुम्हें उस अवस्था में ले जाएगा जहां लोग तुम्हारे मौन से सीखेंगे। वो कहेंगे इसमें कुछ खास है, और तुम जानोगे हाँ, ये खास नहीं, ये सच्चा है। और अब जब तुम ये पढ़ रहे हो, अपने भीतर एक पल के लिए ठहरो, सांस लो, महसूस करो, तुम्हारा अस्तित्व ही तुम्हारा जवाब है। जो तुम बन रहे हो वही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना है। लोग हंसेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, पर एक दिन वही लोग कहेंगे हमने उसे देखा था जब कोई नहीं मानता था। और उस दिन तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम जानोगे ये सब जरूरी था। इसलिए खुद पर ध्यान दो, क्योंकि यही तुम्हारा सच्चा मार्ग है। बाकी दुनिया धीरे धीरे तुम्हारे पीछे चल पड़ेगी। अगर इस संदेश ने तुम्हारे भीतर कुछ जगाया है तो इसे दिल से सुनो। हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद पर ध्यान दो। लोग पहले हंसेंगे, फिर सीखेंगे, और अंत में तुम्हारी तरह बनना चाहेंगे। जहां हर शब्द तुम्हारे भीतर की चेतना को जगाने के लिए है, यहां तुम खुद को पाओगे, अपने भीतर के बुद्ध को पहचानोगे। अब समय है खुद पर ध्यान देने का। कभी किसी शांत व्यक्ति को गौर से देखा है? वो जो ज्यादा नहीं बोलता, पर उसकी आंखों में कुछ गहराई होती है। वो जो हर चीज पर प्रतिक्रिया नहीं देता, लेकिन सब समझता है। ऐसे लोग वही होते हैं जिन्होंने खुद पर ध्यान देना सीख लिया होता है। उन्होंने दुनिया को नहीं, अपने भीतर को जीत लिया होता है। जो खुद पर ध्यान देता है वो दूसरों से तुलना करना छोड़ देता है।
वो समझ जाता है कि असली दौड़ किसी और से नहीं, अपने पुराने रूप से है। और यही वो मोड़ होता है जहां से जीवन का असली परिवर्तन शुरू होता है। जब तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करते हो तो शुरुआत में सब कुछ अजीब लगता है। मन भागता है, लोग खींचते हैं, हालात रोकते हैं। पर अगर तुम ठहर गए सिर्फ थोड़ी देर के लिए तो तुम्हारे भीतर कुछ टूटता नहीं, कुछ जागता है। जिस दिन तुमने खुद को देखना शुरू किया उसी दिन दुनिया ने तुम्हें समझना बंद कर दिया, क्योंकि तुम अब सामान्य नहीं रहे। हर सुबह उठो और खुद से कहो, आज मैं दूसरों को नहीं, अपने विचारों को देखूंगा। फिर दिन भर में अपने भीतर के शोर को नोट करो। कितनी बार तुमने दूसरों की राय से खुद को छोटा महसूस किया। बस उसे देखो, सुधारने की जरूरत नहीं, बस देखो। यही अभ्यास है। धीरे धीरे ये देखने की आदत तुम्हें मौन के करीब ले जाएगी। और मौन वही जगह है जहां बुद्ध ने सत्य पाया था। जहां शोर खत्म होता है वहां चेतना बोलती है। लोग तुम्हारे शांत होने से डरेंगे, क्योंकि उन्हें तुम्हारे पुराने प्रतिक्रियाशील रूप की आदत है। वे चाहेंगे कि तुम पहले जैसे बन जाओ, गुस्से में, शिकायत में, प्रतिस्पर्धा में। पर अगर तुम डटे रहे तो धीरे धीरे वही लोग महसूस करेंगे तुम में कुछ बदल गया है। वो समझेंगे नहीं, पर सम्मान करना सीख जाएंगे। पहले वे तुम्हें बदलने की कोशिश करेंगे, फिर तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश करेंगे। याद रखो, जो इंसान खुद पर ध्यान देना सीख गया वो किसी के खिलाफ नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि सब कुछ भीतर से आता है। अगर भीतर शांति है तो बाहर कोई हिला नहीं सकता। कभी ध्यान से देखो, जब तुम खुद को समझने लगते हो तो तुम्हें दूसरों की गलती में भी कंपैशन दिखने लगता है। अब तुम रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि अब तुम समझते हो कि हर इंसान अपनी यात्रा पर है। किसी की अज्ञानता पर गुस्सा नहीं आता, बल्कि करुणा आती है। कल्पना करो, तुम शांत झील के किनारे बैठे हो। पानी स्थिर है, आकाश साफ है, कोई आवाज नहीं, सिर्फ तुम्हारी सांस। यही है खुद पर ध्यान देने का अनुभव। न अतीत न भविष्य, सिर्फ यह क्षण। जब भी मन में उलझन हो, अपनी सांस पर ध्यान दो। हर सांस के साथ खुद को याद दिलाओ, मैं यहां हूं, मैं सचेत हूं। यह छोटा सा अभ्यास तुम्हारे जीवन को गहराई से बदल देगा। जब तुम्हारी सांसें स्थिर होती हैं, तब जीवन अपने आप स्पष्ट हो जाता है। अब बात आती है उस दर्द की जो खुद पर ध्यान देने की प्रक्रिया में हर किसी को झेलना पड़ता है। जब तुम खुद पर ध्यान देते हो तो तुम्हें अपने भीतर की सच्चाई दिखने लगती है। वो सच्चाई जो तुम सालों से टालते आए हो। तुम्हें अपनी कमजोरी दिखती है, अपनी झूठी पहचान दिखती है, और वो सारे मुखौटे जो तुमने समाज को खुश करने के लिए पहने थे। यह दर्द जरूरी है, क्योंकि सच्चाई को देखना हमेशा आसान नहीं होता। पर याद रखो, जो खुद की सच्चाई से भागता है वो हमेशा दुखी रहता है, और जो उसे देख लेता है वो मुक्त हो जाता है। खुद से भागने वाला हर जगह भटकता है, और खुद से मिलने वाला हर जगह घर पाता है। एक बार बुद्ध से किसी ने पूछा, भगवान, ध्यान का मतलब क्या है? बुद्ध ने कहा, खुद को देखना। वो बोला, फिर इतना कठिन क्यों है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि इंसान दूसरों को देखने में व्यस्त है। यही आज की सबसे बड़ी सच्चाई है। हर कोई किसी और की जिंदगी में झांक रहा है, पर अपने भीतर झांकने से डर रहा है, क्योंकि वहां उसे खुद से जुड़ना होगा, और वही जुड़ाव सबसे बड़ा जागरण है। हर दिन 5 मिनट दर्पण में अपनी आंखों में देखो, बिना किसी आलोचना के, बिना किसी डर के। बस देखो और खुद से पूछो, क्या मैं खुद को जानता हूं? शुरू में मुश्किल लगेगा, पर धीरे धीरे वो आंखें तुम्हें सच्चाई दिखाने लगेंगी। सच्चाई से डरना बंद करो, वही तुम्हें मुक्त करेगी। धीरे धीरे जब तुम खुद को देखने लगते हो तो तुम्हारे भीतर एक रोशनी जगने लगती है। वो रोशनी किसी और को नहीं, बस तुम्हें दिखती है, पर उसका असर चारों ओर फैलने लगता है। अब लोग तुम्हारे शांत होने की वजह पूछेंगे, तुम्हारे फैसलों को समझ नहीं पाएंगे, तुम्हारे मौन को गलत समझेंगे, पर तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब तुम किसी की स्वीकृति के भूखे नहीं रहोगे। अब तुम्हें अपने भीतर की स्वीकृति मिल गई है। जो खुद को स्वीकार कर लेता है वो दुनिया की अस्वीकृति से ऊपर उठ जाता है। कल्पना करो, एक दीपक है, तूफान चल रहा है, पर वह बुझ नहीं रहा, क्योंकि उसकी लौ भीतर से संरक्षित है।
वैसे ही जो खुद पर ध्यान देता है वो बाहरी तूफानों से नहीं हिलता। हर बार जब कोई आलोचना करे गुस्सा मत करो, बस मन ही मन कहो यह उनकी समझ का स्तर है। इससे तुम हल्के रहोगे और तुम्हारी ऊर्जा बचेगी। धीरे धीरे यही ऊर्जा तुम्हें शक्ति देगी, बोलने की नहीं, समझने की। अब तुम समझने लगोगे कि हर घटना का एक मकसद है, हर दर्द का एक पाठ है और हर रुकावट एक संकेत है कि तुम्हें और भीतर जाना है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हें खुद से मिलाने के लिए हो रहा है। एक छोटी सी कहानी। एक आदमी रोज मंदिर जाता था और भगवान से कहता, मुझे शांति दो। सालों बीत गए पर वो बेचैन ही रहा। एक दिन एक साधु ने कहा, तुम शांति मांगते हो पर खुद से नहीं मिलते। पहले खुद को देखो, शांति खुद आ जाएगी। और जब उसने एक दिन सच में खुद को देखने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ वो खुद ही अपने दुख का कारण था। उस दिन से वो मंदिर नहीं गया क्योंकि उसने भगवान को भीतर पा लिया। जब तुम खुद को देख लेते हो तो भगवान बाहर नहीं भीतर दिखता है। हर रात सोने से पहले अपने दिन को देखो, कहां गुस्सा किया, कहां झूठ बोला, कहां प्रेम दिया। ये निरीक्षण ही तुम्हारी साधना है। धीरे धीरे यही तुम्हें जागृत करेगा। अब तुम समझ जाओगे कि लोग हंसें, कुछ भी कहें, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम जानते हो हर हंसी के पीछे अनजानेपन का डर होता है और हर आलोचना के पीछे किसी का दर्द छिपा होता है। जब तुम ये देखना सीख जाते हो तो तुम प्रतिक्रिया नहीं करते बल्कि करुणा में ढल जाते हो। जिसने खुद को समझ लिया उसने दूसरों को माफ करना सीख लिया। धीरे धीरे यही माफी तुम्हें भीतर से मुक्त करती है। अब तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं होती, तुम बस अपने अस्तित्व से प्रेरणा देने लगते हो। अब तुम वो व्यक्ति बन जाते हो जिसे देखकर लोग कहते हैं इसमें कुछ तो बात है, और तुम मुस्कुरा देते हो क्योंकि तुम्हें पता है ये कुछ कोई बात नहीं, ये खुद पर ध्यान देने का परिणाम है। लोग पहले हंसेंगे फिर पूछेंगे इतना शांत कैसे रहता है, और उस दिन तुम जानोगे अब दुनिया तुम्हें समझने नहीं अनुकरण करने लगी है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब तुम बदलते हो लोग तुम्हें गलत समझते हैं? कमेंट में लिखो, तुम्हारा अनुभव किसी और की आंखें खोल सकता है। अगर ये बातें तुम्हारे भीतर कुछ हिला गईं तो आज से खुद पर ध्यान देना शुरू करो। हर दिन थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जो खुद को जान लेता है वो पूरी दुनिया को जान लेता है। हर वीडियो तुम्हें भीतर की शांति, भीतर की शक्ति और भीतर की सच्चाई तक ले जाने का एक कदम है। खुद पर ध्यान दो, क्योंकि यही तुम्हारा मार्ग है और बाकी सब सिर्फ भ्रम है। कभी तुमने गौर किया है जब तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करते हो तो सबसे पहले कौन बेचैन होता है? दुनिया नहीं, तुम्हारा मन। क्योंकि मन को आदत होती है हर वक्त बाहर भागने की, दूसरों की बातों में, तुलना में, इच्छाओं में। और जब तुम कहते हो अब बस, अब मैं खुद को समझना चाहता हूं, तो मन घबरा जाता है। वो डरता है कि अगर तुम शांत हो गए तो उसकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। यहीं से असली यात्रा शुरू होती है, वो यात्रा जो किसी पहाड़ की नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर की ऊंचाई तक ले जाती है। जो खुद पर ध्यान देता है वो दुनिया से नहीं लड़ता, बस अपने भीतर के अंधेरे से जीतता है। जब तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करते हो तो पहले पहल सब कुछ उलझा हुआ लगता है। भावनाएं अनियंत्रित हो जाती हैं, पुराने घाव उभरते हैं, लोगों की बातें ज्यादा चुभने लगती हैं। पर समझो, ये बुरा नहीं है, ये वही है जो भीतर से निकलना चाहता था, जिसे तुमने सालों से दबा कर रखा था। हर दिन 10 मिनट किसी शांत जगह पर बैठो, कुछ मत करो, न ध्यान न प्रार्थना, बस अपने विचारों को बहने दो। उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, बस देखो कि मन तुम्हें कहां कहां घुमा रहा है। धीरे धीरे देखने की ये आदत ही तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप के करीब ले जाएगी। कभी ध्यान से देखो, जब तुम दूसरों की नजरों से हटकर खुद को देखने लगते हो तो धीरे धीरे तुम में एक शक्ति जन्म लेती है जो भीड़ में नहीं, अकेले में खिलती है। पहले वही लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, क्या हुआ अब फिलोसोफर बन गया, इतना सीरियस क्यों हो गया? पर भीतर से तुम मुस्कुराते हो क्योंकि तुम्हें पता है जो आज हंस रहे हैं कल उन्हीं को तुमसे सीखना पड़ेगा। लोग तुम्हारी चुप्पी पर हंसेंगे पर एक दिन उसी चुप्पी से प्रेरणा लेंगे।
बुद्ध भी तो हंसी के पात्र बने थे। जब उन्होंने अपने महल को छोड़ा तो सबने कहा यह पागल हो गया है, क्योंकि किसी ने नहीं समझा कि वो भीतर जा रहा है। और जब वो लौटे तो दुनिया ने उन्हें भगवान कहा, क्योंकि जो भीतर जीत लेता है वो बाहर का सम्राट अपने आप बन जाता है। जब कोई तुम्हारी हंसी उड़ाए उसे जवाब मत दो, सिर्फ मन में एक वाक्य कहो, धन्यवाद, तुम मुझे और मजबूत बना रहे हो। यकीन मानो, ये साधना तुम्हें अटूट बना देगी। जब तुम खुद पर ध्यान देते हो तो तुम्हारा पूरा फोकस बदल जाता है। पहले तुम सोचते थे लोग मुझे क्यों नहीं समझते, अब तुम सोचते हो क्या मैंने खुद को समझा है। पहले तुम कहते थे उन्होंने मुझे चोट पहुंचाई, अब तुम कहते हो मैंने अपने मन को क्यों नहीं संभाला। यही बदलाव है जहां ब्लेम खत्म होता है और विजडम शुरू होती है। जिस दिन तुमने दूसरों को दोष देना बंद किया उसी दिन तुम्हारा विकास शुरू हो गया। धीरे धीरे तुम देखोगे अब छोटी छोटी बातें तुम्हें परेशान नहीं करती, लोगों की राय तुम्हारे मूड को तय नहीं करती, क्योंकि अब तुम्हारा मूड तुम्हारे भीतर तय होता है। अब तुम्हारा मन किसी और की उंगली से नहीं चलता। कल्पना करो एक तूफान चल रहा है, हर पेड़ झुक रहा है, पर एक पहाड़ स्थिर है, अडिग है। वो तुम हो जब तुम खुद पर ध्यान देते हो। हर दिन खुद से यह सवाल पूछो, क्या मैं आज किसी के शब्दों से हिला। अगर जवाब हां है तो अगली बार खुद को याद दिलाओ, मुझे हिलाने वाला शब्द नहीं, मेरी प्रतिक्रिया थी। धीरे धीरे यह जागरूकता तुम्हें शक्तिशाली बना देगी। बुद्धिमान वह नहीं जो कभी हिलता नहीं, बल्कि वह जो हर हिलावट से सीख लेता है। अब तुम धीरे धीरे अलग दिखने लगते हो। तुम्हारे चेहरे पर शांति होती है, तुम्हारे शब्दों में स्थिरता होती है। लोग इसे समझ नहीं पाते, पर उन्हें महसूस होता है कि तुम्हारे आसपास कुछ है, कुछ जो सुकून देता है, कुछ जो प्रेरित करता है। वो क्या है? वो तुम्हारी सजगता है। जो खुद को देखता है उसका चेहरा जगमगाने लगता है। पर इस यात्रा में सबसे कठिन दौर आता है जब तुम अकेले पड़ जाते हो। पुराने दोस्त दूर हो जाते हैं क्योंकि अब तुम्हारी बातें उन्हें अजीब लगती हैं। तुम्हें समाज से अलग महसूस होता है। पर याद रखो, यह अकेलापन नहीं, शुद्धिकरण है। अब ब्रह्मांड तुम्हें नई संगत, नई ऊर्जा और नया मार्ग देने वाला है। जब अकेलापन महसूस हो तो उसे समस्या मत मानो, सांस लो और खुद से कहो, यह जगह खाली नहीं है, यह नई ऊर्जा के लिए खुल रही है। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा दिल हल्का हो गया है। अकेलापन तब दर्द देता है जब तुम खुद से अनजान होते हो, और वरदान बन जाता है जब तुम खुद से जुड़ जाते हो। धीरे धीरे यही जुड़ाव तुम्हें एक नई चेतना देता है। अब तुम समझते हो कि किसी की सफलता देखकर जलना मूर्खता है, क्योंकि तुम जानते हो हर कोई अपने रास्ते पर है। अब तुम दूसरों की आलोचना नहीं करते, क्योंकि तुमने अपने भीतर के दोष देख लिए हैं। अब तुम जीवन को नियंत्रित नहीं करना चाहते, क्योंकि तुम समझते हो जो होना है वो अपने समय पर होगा। जो खुद पर ध्यान देता है उसे नियंत्रण की नहीं, समझ की जरूरत होती है। सोचो, तुम एक पर्वत की चोटी पर खड़े हो, नीचे फैली हुई दुनिया भाग रही है, हर कोई कुछ न कुछ पकड़ने की कोशिश में है, पर तुम शांत हो। तुम जानते हो जो तुम खोज रहे थे वो सब पहले से तुम्हारे भीतर था। हर सुबह उठकर 3 बातें खुद से कहो। 1, मैं पर्याप्त हूं। 2, मैं तुलना नहीं करूंगा। 3, मैं अपने भीतर की शांति से जुड़ूंगा। इन 3 वाक्यों को रोज दोहराने से तुम्हारे अवचेतन में गहराई से बदलाव आने लगेगा। जो खुद को पर्याप्त मान लेता है उसे कोई कमी महसूस नहीं होती। अब तुम देखोगे कि धीरे धीरे वो लोग जो कभी तुम्हारा मजाक उड़ाते थे अब तुम्हारे पास सलाह लेने आने लगे हैं, क्योंकि जो खुद पर ध्यान देता है वो दूसरों को भी रोशनी देता है, और ये रोशनी शब्दों से नहीं, ऊर्जा से फैलती है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब तुम बदलते हो लोगों का रवैया भी बदलने लगता है? कमेंट में लिखो, क्या तुम्हें भी ऐसा अनुभव हुआ है? जो खुद पर काम करता है वो बिना बोले दूसरों को प्रेरित करता है। अब तुम समझ चुके हो कि खुद पर ध्यान देना सिर्फ आत्म विकास नहीं बल्कि आत्म मुक्ति है। अब तुम किसी को साबित करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि जो खुद को जान लेता है उसे दुनिया की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। कल्पना करो, बुद्ध का चेहरा, आंखें बंद, चेहरे पर हल्की मुस्कान, सूरज की किरणें उन पर पड़ रही हैं। चारों ओर लोग हैं,
कुछ हंस रहे हैं, कुछ नमस्तक कर रहे हैं, पर बुद्ध शांत हैं, क्योंकि वो जानते हैं दूसरों की हंसी और सम्मान दोनों अस्थाई हैं। जो स्थायी है वो भीतर की शांति है। जब कोई तुम्हारी तारीफ करे बस मुस्कुरा दो, जब कोई आलोचना करे तब भी मुस्कुरा दो। दोनों को समान दृष्टि से देखना ही ध्यान की पहली परीक्षा है। तुम्हें गिराने वाले भी तुम्हारे शिक्षक हैं और उठाने वाले भी। धीरे धीरे तुम वो इंसान बन जाते हो जो न किसी से नफरत करता है, न किसी से डरता है। तुम्हारी उपस्थिति ही शांति बन जाती है। अब लोग कहते हैं इसके पास कुछ तो है, एक अलग आभा, पर तुम जानते हो वो कुछ बस एक साधारण चीज है, खुद पर ध्यान देना। क्या तुमने कभी ऐसा अनुभव किया है कि जब तुम शांत हुए तो लोग खुद ही तुम्हारी ओर आकर्षित हुए? कमेंट में यस लिखो अगर तुमने यह अनुभव किया हो। अगर ये शब्द तुम्हारे दिल तक पहुंचे हैं तो आज से खुद पर ध्यान देना शुरू करो। न कल, न किसी शुभ मुहूर्त का इंतजार, यही क्षण सबसे पवित्र है। सब्सक्राइब करो बुद्धा ज्ञान चैनल को, जहां हर वीडियो तुम्हें तुम्हारे भीतर की यात्रा पर ले जाएगा। यहां तुम्हें बाहरी सफलता नहीं, भीतर की आजादी मिलेगी। खुद पर ध्यान दो, क्योंकि जब तुम खुद को जान लोगे तो पूरी दुनिया तुम्हें पहचान लेगी। उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो बुद्ध स्टोरी लाइफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वीडियो आपके पास पहुँच पाए। धन्यवाद।